हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई एम योर फ्रेंड एंड योर होस्ट रितु। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट रितु। तो आई हैव प्रॉमिस, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अंडरटेकिंग फॉर्म का वीडियो बनाऊंगी। तो ये वीडियो अंडरटेकिंग फॉर्म जो तत्काल पासपोर्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें अंडरटेकिंग फॉर्म लगता है। तो उस पर्पज के लिए मैंने अंडरटेकिंग फॉर्म को एक्सप्लेन किया है पूरी वीडियो में। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा, उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, बट कुछ लोगों के लिए वो डिफिकल्ट होता है कि अंडरटेकिंग फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के आपको उसको फिल करके अपने पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ लेके जाना है। सो लेट्स बिगिन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिनको जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप passport.gov.in पर जब जाएंगे तो आपको ट्रैवल एडवाइजरी जो दिखती है वहां पे ही अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको सामने दिख जाएगा। आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर तत्काल स्कीम का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले एप्लीकेंट्स अप्लाइंग अंडर तत्काल स्कीम शुड फिल इन द फॉलोइंग अंडरटेकिंग। ठीक है, आपको ये सारी डिटेल जो है फिल करनी है। फ्रेश है या री इशू है आपका पासपोर्ट, पहले पासपोर्ट किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं उसमें टिक करें। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि फोटो कॉपीज को आपको साइन करके कॉपीज ऑफ द सेम एट द पासपोर्ट सेवा केंद्र फॉर प्रोसेसिंग लेके जाना है। ठीक है, एप्लीकेंट्स ओवर द एज ऑफ 18 ईयर्स हैव टू सबमिट एनी 3 डॉक्यूमेंट्स। कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, जो कि लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स प्लस एड्रेस एंड नॉन ईसीआर प्रूफ्स एज एप्लीकेबल। ठीक है, जो नीचे लिस्ट दी गई है ना, इसमें से आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ओके, जिसमें कि आपका 3 ऑफ द डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द बिलो मेंशन्ड एप्लीकेंट्स, नीचे से 3 और एड्रेस प्रूफ और नॉन ईसीआर। ठीक है, एप्लीकेंट्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, उनको 2 डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में से देने हैं। एक एड्रेस का प्रूफ देना है और एक नॉन ईसीआर। नॉन ईसीआर उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स, प्लीज सेलेक्ट ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स in case of applicants over the age of 18 years and 2 documents in case of applicants below the age of 18। 18 साल से ज़्यादा है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कम है तो 2 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, तो ये जो सारा लिस्ट है ना, ऊपर वाला जो लिस्ट है, इसमें से आपको कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स देने हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो। जैसे कि आधार कार्ड दे सकते हैं, परमानेंट पैन कार्ड दे सकते हैं, स्टूडेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय, मतलब ये आप चेक कर लीजिए सारा। इसमें से आप अगर कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स में आपका एड्रेस प्रूफ भी आ जाएगा। तो 3 डॉक्यूमेंट्स प्लस नॉन ईसीआर प्रूफ आपको देना है। इसमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें से कोई भी 3 डॉक्यूमेंट्स प्लस आपका 10th का सर्टिफिकेट या आपका जो भी एजुकेशन प्रूफ है, नॉन ईसीआर प्रूफ, वो आप दे सकते हैं। अब आप इसमें से सिलेक्ट कर दीजिए कि आप कौन कौन सा दोगे। राशन कार्ड दोगे और लास्ट पासपोर्ट दोगे, इलेक्शन फोटो आईडी दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस दोगे, बैंक का पासबुक आप दे सकते हो, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दे सकते हो। आर्म्स लाइसेंस, अगर आपके पास कोई बंदूक या कोई वेपन है, अगर उसका लाइसेंस आपके पास है तो वो आप दे सकते हो। ये लिस्ट आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है अगर तो ज़्यादा दे दीजिए। बस आपको मेक श्योर करना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपकी डिटेल्स जो है सेम होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर सेम नहीं है तो इससे रिलेटेड मेरा एक और वीडियो है कि आपका नाम या डिटेल्स अगर डिफरेंट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो ये लिस्ट आगे बढ़ी है, जिसमें कि आपका पेंशन डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है वो दे सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस दे सकते हैं, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, पब्लिक सेक्टर के हैं। अगर आपके पास है तो आपको पता होगा, आप दे सकते हैं। ठीक है, ई वर्जन्स ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी एक्सेप्टेड इफ द सेम आर शेयर्ड अपलोडेड थ्रू डिजी लॉकर। अगर डिजी लॉकर पे आपके सारे ई डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड हैं तो वहाँ से भी वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया कि ये ऊपर वाला जो एक कॉलम है, इसमें से आपको कोई भी 3 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। 3 डॉक्यूमेंट कोई भी इनमें से आपको देने हैं। अब वो 3 डॉक्यूमेंट में आपका बी डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो बी डॉक्यूमेंट है, बी डॉक्यूमेंट का है एड्रेस प्रूफ। ठीक है, प्लीज स्पेसिफाई द प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट बीइंग सबमिटेड। जो भी आपका एड्रेस प्रूफ होगा उसमें आपका प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। इन केस ऑफ एडल्ट, एड्रेस प्रूफ शुड बी इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं तो आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है। आधार कार्ड अगेन दे सकते हैं, वही आपका एड्रेस प्रूफ भी बन जाएगा, वही आपका नॉर्मल प्रूफ भी बन जाएगा। ठीक है, पेरेंट्स पासपोर्ट दे सकते हैं अगर आप माइनर हैं, 18 साल से कम है। टेलीफोन का लैंडलाइन प्रूफ दे सकते हैं, प्रूफ ऑफ गैस दे सकते हैं, रेंट इंक्रीमेंट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये सारे जो है प्रूफ, ये सारे आप देख लीजिएगा। स्पाउस पासपोर्ट कॉपी, सर्टिफिकेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इलेक्ट्रोल्स फोटो आइडेंटिटी, एपिक कार्ड, ये फोटो पासबुक ऑफ रनिंग बैंक अकाउंट,
ये इसमें से आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो ए सेक्शन का जो आधार कार्ड है वो इसमें भी चल जाएगा, ठीक है। ये अलग से आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने आधार कार्ड दे दिया है तो उसमें आपका एड्रेस होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, बहुत ही सिंपल फॉर्म है, इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है, अगर होगा भी तो आप वहाँ लेके जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि ऐसे ऐसे टिक कर लीजिए, इतना घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, बस एक आपको साइन कर दीजिए, आप वहाँ जाके उनसे ही भरवा लीजिएगा, वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स में टिक करने हैं, वो टिक करके आपका हेल्प कर देंगे। अब आपको नीचे जो है सी सेक्शन में आपको नॉन ईसीआर डॉक्यूमेंट नेम लिखना है कि आपका कौन सा दे रहे हैं, ठीक है, 10th का दे रहे हैं, 12th का दे रहे हैं, जो भी है। इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ एप्लीकेशन, अगर आपकी उम्र 15 साल से लेकर 50 साल की है तो आपको कोई भी एजुकेशन प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ स्पेसिफाई द सपोर्टिंग एजेंडा सच ए सर्टिफिकेट और मार्कशीट और 10th और 12th क्लास फ्रॉम, मतलब अगर आपकी उम्र 15 से 50 साल की उम्र में के बीच में है तो ही आपको ये 10th और 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड्स और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारे नॉन ईसीआर के प्रूफ जो आप दे सकते हैं वो पता चल जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको डेक्लेरेशन साइन करना है बाय द एप्लीकेशन कि मैंने जो जो इस चीज़ में लिखा हुआ है, जो जो मैंने बताया है वो सब मैं अग्री करता हूँ, वो मैंने ही लिखा है। ऑल ऑफ दिस डेक्लेरेशन फॉर्म यू रोल, राइट, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। belonging to the ineligible category, I also said that I do not belong to the ineligible category. I agree that if I am found ineligible category के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, आप वो भी देख सकेंगे। तत्काल पासपोर्ट कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप उस कैटेगरी में आते होंगे तो आपका तत्काल का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, वो देख के ही आप जाइएगा। तो आप साइन बाय द एप्लीकेंट और पेरेंट, माइनर है तो पेरेंट साइन करेंगे, अगर आप एडल्ट हैं तो आप साइन करेंगे। एप्लीकेंट्स नेम यहाँ पे लिख देंगे, ARN ओल्ड पासपोर्ट नंबर, अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट है तो लिख दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। टू बी चेक बाय द ऑफिस, बाकी जो है ऑफिस ये सब चेक करेगा। अगर फिर भी इसमें कुछ गलत उल्टा सीधा हो गया है तो वो आपको बोलेंगे बड़े आराम से कि ठीक है दूसरा निकाल के दूसरा फॉर्म साइन करके इसके साथ लगा दो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो तत्काल में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स, एक अंडरटेकिंग फॉर्म और आपका नॉन ईसीआर का जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप 18 साल से ऊपर है तो 3 डॉक्यूमेंट, अंडरटेकिंग फॉर्म एंड नॉन ईसीआर। अगर आप 18 साल से कम है, आप 15 साल की आपकी उम्र है, 15 साल से अगर आपकी उम्र कम है, 18 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट और नॉन ईसीआर का प्रूफ आपका देना नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये राइट में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहां पर जाके भी मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे चलते चलते।